कुतुब मीनार से कूद के मर जाएंगे लेकिन भाजपा में ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। अगर जी मरांडी के पास जरा सा भी नैतिकता है तो राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। मतलब भाजपा के सीएम चेहरा को आप कह रहे हैं कि राजनीतिक से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि वो माइनॉरिटी के साथ धोखा किया है 2019 में। 2019 का स्थिति राजनीतिक नेता है। मोदी जी बहुत आ रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले आए हैं, अमित शाह हैं यहाँ पे, लगातार जो है शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं। तो झारखंड में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है कि भाजपा के लोग एकदम पहरेदार बनकर आए हुए? सबसे बड़ी बात है कि भाजपा को 2014 से जब आई, पूरे हम थोड़ा केंद्र पर जाना चाहेंगे जी, बोलिए ना। तो पूरे हिंदुस्तान को उसने बांटने का काम किया है। अच्छा। नफरत का काम किया है, देश को बांटा है, और बांटने की वजह से आज सरकार नहीं बन रही है। झारखंड तो है ही नहीं उसका। अभी जो आज रही जेल में रखा गया बेवजह चोरी 100%, वो एक नंबर झूठा प्रधानमंत्री है। तो हेमंत जी ने भी तो चोरी की जमीन। क्या चोरी की? उसका कोई प्रूफ नहीं है, कोर्ट उसको सजा नहीं दिया है, अभी वो बेल पर है। हम किए हैं या नहीं किए वो क्लीन करेगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करेगा। अभी उसको कोई अपराधी नहीं कर सकते हैं। ये फंसाया गया है भाजपा के द्वारा, हेमंत सोरेन को फंसाया गया है। वो कह रहे हैं आपने सारा जब वो लीज का मालिक था, जब 1972 में कागज के बात है, 1972 में हेमंत सोरेन की उम्र क्या था और वो क्या किया है, ये भी भाजपा उजागर करे। ये अच्छा इतना कार्यकारिणी योजना दिया। अभी एक मेरा पहली बार है तो हम लोग बांट रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2000 लाडली योजना, जो वहाँ के पर्यवेक्षक बनकर के आए हैं शिवराज सिंह चौहान, वहाँ क्या हो रहा? अगर जी वो पहले मध्य प्रदेश में दे सकता है तो हम झारखंड में क्यों नहीं दे सकते? और जो भी कुछ सिखलाया वो तो मोदी जी का देन है। अगर जी मोदी जी को लग रहा है कि पेट में दर्द हो गया 1000 रुपया का, तो केंद्र सरकार से दे दे गरीब को 1000 रुपया को भी। अभी तो हमारा मुखिया तो घोषणा किया ने 1,36,000 करोड़ जो मेरा बकाया रखा है केंद्र सरकार, वो पैसा हमको मिल जाएगा, हम 2000 देंगे। अच्छा, 2000 देंगे। चुनाव से 2 महीना पहले की नहीं, जो सौतेला व्यवहार मेरे साथ किया, आज 5 से बगावत करके जब भाजपा छोड़ के दूसरे की पार्टी बनाई JVM, तो उसमें भी कुछ ना कुछ विकास हुआ। लेकिन वो बाबूलाल मरांडी पुराना RSS माइंडेड का आदमी है। वो आ गया था माइनॉरिटी का सीट बना के, सोचा कि मैं झारखंड में बड़ा राजनीति करेंगे। लेकिन जब 2019 में उसका अच्छा सीट लाया था 11 सीट, लेकिन उसका नीति से उनका विधायक उससे सब भाग गए। फिलहाल हम लोग झारखंड में हैं। झारखंड में बाबूलाल मरांडी का जो विधानसभा क्षेत्र है, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे एक ज़माने में, और मुसलमानों को लेकर कहते थे कि उनके बचाव के लिए हम कुतुब मीनार से नीचे कूद जाएंगे। वो कुछ दिन पहले ही भाजपा में जा चुके हैं, और उनका भी जो है भाजपा के लोगों ने शायद उनको गंगा जल से नहलाया है कि नहीं, वो तो खैर वही जानेंगे। मगर इतना है कि अभी वो नए फायर ब्रांड नेता भाजपा के बने। जैसे हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस से जाने के बाद वो भाजपा के सबसे बड़े हिंदुत्व के चेहरा बने। सिराज अंसारी साहब है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं और गांव की राजनीति को शायद बेहतर समझते हैं। झारखंड में रिपीट कर रही है हेमंत सोरेन, या झारखंड से उनका बाहर का रास्ता निकल रहा है? की जो राजनीतिक है 110% रिपीट करेगी। JMM की सरकार, जिसका मुखिया हेमंत सोरेन है। और यहाँ की जो राजनीतिक है राजधनवार का, वो जो महागठबंधन का अलायंस, तो पूरे झारखंड में सरकार दोबारा रिपीट होने वाली है। और ख़ास करके जहाँ पे आप इसका सर्वे कर रहे हैं राजधनवार विधानसभा में, वहाँ पे JMM के ही कैंडिडेट मोहम्मद निजामुद्दीन अंसारी का जीत सुनिश्चित। इंडिया गठबंधन का सभी थे। आज से 3 महीना पहले चुनाव हुआ है लोकसभा का। हमने महागठबंधन की सरकार को वोट दिए, 100 का 100 दिए। सीट तो नहीं निकली ना? सीट नहीं निकली, उसके साथ धोखा किया गया। माले का जो आज राजकुमार यादव राजधनवार से विधायक रह चुके हैं 2014 से 2019 के बीच में। 2019 में जब सरकार चुनाव हो रही थी तो राजकुमार यादव 33,000 वोट लाया। लेकिन राजधनवार में वही विनोद सिंह जब चुनाव लड़ा तो यहाँ पे 73,000 वोट लाए। 73,000 में माइनॉरिटी का वोट है 60,000। बाकी बात माले का वोट कहाँ गया, वो राजकुमार यादव जवाब देंगे इसका। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि मतलब सरकार रिपीट हो रही है? 100% रिपीट होगी, क्योंकि हेमंत सोरेन का जो कार्यकारिणी योजना जो चल रहा है अभी, वो आज तक झारखंड 2000 में अलग हुआ है। 15 नवंबर को प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने, उसका कार्यकाल 28 महीना चला। उसमें कुछ ना कुछ विकास हुआ था हम लोग का क्षेत्र में,
लेकिन जब वो उससे बगावत करके जब भाजपा छोड़ के दूसरे की पार्टी बनाई JVM, तो उसमें भी कुछ ना कुछ विकास हुआ। लेकिन वो बाबूलाल मरांडी पुराना RSS माइंडेड का आदमी है। वो आ गया था माइनॉरिटी का सीट बना के, सोचा कि मैं झारखंड में बड़ा राजनीति करेंगे। लेकिन जब 2019 में उसका अच्छा सीट लाया था 11 सीट, लेकिन उसका नीति से उनका विधायक उससे सब भाग गए। इसके बाद पुनः बाबूलाल मरांडी को जब पत्रकार के द्वारा पूछा गया कि आप क्या भाजपा में ज्वाइनिंग करेंगे, तो बोला कि मैं कुतुब मीनार से कूद के मर जाएंगे लेकिन भाजपा में ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। अगर जी मरांडी के पास जरा सा भी नैतिकता है तो राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। मतलब भाजपा के CM चेहरा को आप कह रहे हैं कि राजनीतिक से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि वो माइनॉरिटी के साथ धोखा किया है 2019 में। 2019 का स्थिति राजधनवार का ऐसा रहा कि सारे माइनॉरिटी का वोट लेकर के वो भागने का काम किया है भाजपा में, क्योंकि हम लोग के साथ वो धोखा किया है। वो धोखेबाज नेता है। मोदी जी बहुत आ रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले आए हैं, अमित शाह हैं यहाँ पे, लगातार जो है शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं। तो झारखंड में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है कि भाजपा के लोग एकदम पहरेदार बनकर आए हुए? सबसे बड़ी बात है कि भाजपा को 2014 से जब आई, पूरे हम थोड़ा केंद्र पर जाना चाहेंगे जी, बोलिए ना। तो पूरे हिंदुस्तान को उसने बांटने का काम किया है। अच्छा। नफरत का काम किया है, देश को बांटा है, और बांटने के वजह से आज सरकार नहीं बन रही है। झारखंड तो है ही नहीं उसका। अच्छा। अभी जो आज रही बात यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से और एक हेमंत बिस्वास को लाया आसाम से, यहाँ का सर्वे और यहाँ का ये करने के लिए, ये दोनों RSS माइंडेड का है। हेमंत बिस्वास का हम लोग से अच्छा जानते होंगे, आप लोग मीडिया हैं, आप लोग सर्वे कर रहे हैं झारखंड में, उसका आवाज़ क्या है सो आप देखते होंगे कि मुसलमान का प्रति क्या है। तो मोदी जी जो बार बार झारखंड आ रहे हैं, मोदी जी एक प्रधानमंत्री के नाते मैं कहना चाहूँगा कि पूरे देश के प्रधानमंत्री, मेरा भी प्रधानमंत्री है, लेकिन आज तक मैंने अपने राजनीतिक कार्यकाल में, मैं राजनीति 1995 से शुरू किया हूँ, आज तक मैं ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा। कैसे, बढ़िया कि खराब? बढ़िया नहीं है, बढ़िया रहता तो बहुत अच्छी बात है। मैंने एक अगर उसको लगेगा तो जिला परिषद का भी चुनाव प्रचार करेंगे मोदी जी। तो उसको तो डर है भाजपा को कि सोच रहा है कि किसी ना किसी तरह से हम झारखंड को तो बचा लें। अभी एक मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन को जेल में रखा गया बेवजह, चोरी 100%। वो एक नंबर झूठा प्रधानमंत्री है। तो हेमंत जी ने भी तो चोरी की जमीन। क्या चोरी की? उसका कोई प्रूफ नहीं है, कोर्ट उसको सजा नहीं दिया है, अभी वो बेल पर है। हम किए हैं या नहीं किए वो क्लीन करेगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करेगा, अभी उसको कोई अपराधी नहीं कर सकते हैं। ये फंसाया गया है भाजपा के द्वारा, हेमंत सोरेन को फंसाया गया है। वो कह रहे हैं आपने सारा जब वो लीज का मालिक था, जब 1972 में कागज के बात है, 1972 में हेमंत सोरेन की उम्र क्या था और वो क्या किया है, ये भी भाजपा उजागर करे। तो ये अच्छा इतना कार्यकारिणी योजना दिया। अभी एक और मेरा साथी है मुस्लिम भाई, जो स्कूल के बारे में बोले, मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूं कि देखिए जो सच्चाई है लिखित में जो है, आज पूरे राजधनवार में, राजधनवार प्रखंड 39 पंचायत का होता है, 2 पंचायत चला गया नगर निगम में, तो 39 पंचायत में 3 ही है हाई स्कूल, मिडिल स्कूल उर्दू का, बाकी बात हिंदी है परपोज है। अच्छा, एक मिनट, डिबेट नहीं एक है तारानाखो, दूसरा नीमाडी, तीसरा मामायारी। मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल बना भी नहीं है। इसमें क्या हुआ कि रघुवर सरकार में क्या बोल रहा था, जैसे एक एटो चांच गांव है यहीं पे जिनका ये टीचर हैं, अच्छा, वहाँ पे 99% अल्पसंख्यक का बच्चा पढ़ते हैं। 100% मान के चलिए, 100%। तो क्या हुआ रघुवर सरकार में कि हम लोग को छुट्टी मिलता था जुम्मा का दिन में, क्योंकि 100% मुस्लिम के माइनॉरिटी है, तो बच्चे लोग जुम्मा के दिन में नहीं आते थे। हाँ, हेमंत सोरेन में क्या हुआ, वो इसी चीज़ को वो जनरल कर दिया कि नहीं आपका संडे को ही छुट्टी रहेगा। इस चीज़ से हम लोग को तकलीफ है। अच्छा, इस पर विचार होना चाहिए। माइनॉरिटी बिल्ड में तो हेमंत जी है, माइनॉरिटी बिल्ड में हेमंत जी है, मगर सिर्फ माइनॉरिटी के वोट से सरकार नहीं बन सकती ना। नहीं, माइनॉरिटी के वोट से सरकार नहीं बनेगी। देखिए उसके साथ बहुत है, सभी जाति का वोट है उसके साथ। अभी किस समाज से आते हैं, वहाँ का क्या माहौल? बहुत अच्छा माहौल है।
इसका तो आपको प्रूफ मिल गया। विधान लोकसभा का चुनाव में 5 सीट जो था आदिवासी का सुरक्षित सीट, उसमें 5 का 5 महागठबंधन जीता है। इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है कि आदिवासी वोट कहाँ जाएगा। वहाँ तो मरांडी जी थे, रघुवर थे, अर्जुन मुंडा थे, इन लोग का भी तो होना चाहिए ना। लेकिन अभी पब्लिक उसको सीधा संदेश दे चुका है कि हम लोग जेएमएम के साथ है, जितना भी आदिवासी है। भाजपा के लोग कह रहे हैं, मोदी जी के लोग कह रहे हैं कि सरकार जब जाने की तैयारी, सरकार जब जा रही है तब आप लोग 1000 रुपए बांट रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। अगर जी ये पहली बार है तो हम लोग बांट रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2000 लाडली योजना जो वहाँ के पर्यवेक्षक बनकर के आए हैं शिवराज सिंह चौहान, वहाँ क्या हो रहा। अगर जी वो पहले मध्य प्रदेश में दे सकता है तो हम झारखंड में क्यों नहीं दे सकते। और जो भी कुछ सिखलाया वो तो मोदी जी का देन है। अगर जी मोदी जी को लग रहा है कि पेट में दर्द हो गया 1000 रुपया का, तो केंद्र सरकार से दे दे गरीब को 1000 रुपया को भी। अभी तो हमारा मुखिया तो घोषणा किया ने 1,36,000 करोड़ जो मेरा बकाया रखा है केंद्र सरकार, वो पैसा हमको मिल जाएगा, हम 2000 देंगे। अच्छा 2000 देंगे, 2000 देंगे। चुनाव से 2 महीना पहले क्यों? नहीं, जो सौतेला व्यवहार है मेरे साथ किया आज 5 साल से, 2019 से जब मेरी सरकार बनी है तब से 1,36,000 करोड़ मेरा पैसा खुद का रख लिया केंद्र सरकार। वो पैसा हमको रिटर्न करे ना। अच्छा, वो तो सौतेलापन कर रहा है बीजेपी। लेकिन इतना साफ है कि हम लोग सरकार में थे 81 में से 81 में हम लोग महागठबंधन 60 से 65 सीट 65 मतलब आप लोग भाजपा के कह सकते हैं कि उनका सुपड़ा साफ है। वो पिछले बार भी साफ हुआ, अबर भी साफ होगा। हिंदुत्व का एक बड़ा एजेंडा है कि हिंदुत्व, उसी हिंदुत्व का बात जो बोला अब समझ गया इसका राजनीति। अगर जी वही है ना तो केंद्र सरकार आवाज था ना अमित शाह का कि अब की बार 400 पार, वो पब्लिक ने दिखा दिया कि अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार 240 है। अबर हो जाएगा, फिर वही 82 का आएगा, 2 सीट। तो 2 सीट में कौन जीतेगा, मोदी जी की अमित शाह? अरे मोदी आदमी को देखिए, आप लोग मीडिया हैं पूरे देश में घूमते हैं, मोदी जी को तो ये बनारस से जब एक आम आदमी उसको पीछा कर सकता है, 6 राउंड में पीछे चला एक प्रधानमंत्री हो करके, तो फिर उसका बात क्या करेंगे। चलिए हम ये कहते हैं कि बोलता है कि अंधभक्त है, दुनिया में बहुत अंधभक्त हैं। मोदी कुछ करे ना करे हम वोट उसी को देंगे। तो बीजेपी के वोटर कह रहे हैं कि हेमंत जी ने काम ठीक किया मगर वोट नहीं देंगे। ये लोकतंत्र है, वोट कौन देगा वो हम उसका ठिका नहीं लिए हैं। हम राजनीति से लगा रखते हैं, हम जानते हैं कि क्या हमारा फीडबैक है, क्या मेरा संगठन है, क्या किए हैं नहीं किए हैं, वो हम लोग को पता है। हरियाणा द इंडियन खबर, सच आपके सामने।